जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपने पठन पाठन में लगे होंगे। फाइनली बिहार पुलिस मद्य निषेध परीक्षा पहले दिन की समाप्त हो चुकी है। बात करेंगे इसके रिजल्ट को लेकर, रिजल्ट कब तक देखने को मिलेगी, फिजिकल के लिए सेफ और श्योर क्या होना चाहिए, साथ ही साथ बात करें कट ऑफ कितना होना चाहिए, मेल के लिए क्या होना चाहिए, फीमेल के लिए क्या होनी चाहिए, साथ ही साथ हम कितने नंबर पर सिलेक्शन होगा इसकी जानकारी लेंगे, कितना अंक आपको आना चाहिए, कितना क्वेश्चन सही होना चाहिए ताकि आप सेफ रहोगे फिजिकल के लिए। तो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कराने वाले, कितने लोगों ने एग्जाम छोड़ा, कितने लोगों ने एग्जाम दिया, ये भी आपको जानकारी देने वाले। अगर चैनल पहले विजिट किए तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन दबा सकते हो, क्योंकि बिहार पुलिस मद्य निषेध जुड़ी कोई भी जानकारी होती है, चाहे वो रिजल्ट के रिगार्डिंग हो, फिजिकल के रिगार्डिंग हो, डीबी के रिगार्डिंग हो, तो सबसे पहले आपको इस चैनल पर टाइम टू टाइम देखने को मिलती रहेगी। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। सबसे पहले बात करेंगे टोटल वैकेंसी को लेकर। तो इसमें टोटल वैकेंसी 4128 पदों के लिए निकाली गई थी। ठीक है, फॉर्म कितने भरे गए इसके लिए, तो 15,48,876 टोटल फॉर्म इसमें भरे गए थे। प्रजेंट कैंडिडेट की बात की तो 5,66,451 लोगों ने उपस्थित हुए। यह जो डाटा है पहले दिन का, यानी कि 14 जून का यह डाटा आपको बताई जा रही है। बात करेंगे इसमें कितने लोगों को बुलाया गया था, तो 8 लाख समथिंग लोगों को इसमें बुलाया गया था। लेकिन प्रजेंट कैंडिडेट की बात की जाए तो 5,66,000 के अप्रोक्सीमेट टोटल कैंडिडेट इस बार एग्जाम दिए। अगर आउट डिटेल में इसके बात करेंगे तो देखिए, बहुत सारे लोगों ने एग्जाम इसलिए भी स्किप कर दिया ताकि आने जाने का बहुत लंबा दूरी डिस्टेंस तय करना था। साथ ही साथ बहुत सारे फीमेल कैंडिडेट ऐसे भी थे जो एग्जाम को स्किप किए, क्योंकि जो फीमेल के भी इस बार जो एग्जाम सेंटर काफ़ी दूर दूर, यानी कि होम टाउन का नहीं दिया गया। जैसे कि लोग भागलपुर के कोई हैं तो भागलपुर में नहीं दिया गया, पटना के तो पटना में उनको नहीं दिया गया, अदर अदर डिस्ट्रिक्ट में दे दिया गया। बहुत सारे लोगों ने इसके कारण भी एग्जाम को स्किप कर दिया। निगेटिव मार्किंग की हम बात करेंगे तो इसमें निगेटिव मार्किंग कहीं भी किसी प्रकार से नहीं है, जो एक प्लस पॉइंट बहुत अच्छा है। और सबसे पहले बात करेंगे इसमें, आप सभी को यहाँ पर एक जरूर डाउट चल रहा होगा, आखिर 4,000 पदों के लिए आखिर 15 लाख फॉर्म क्यों भरे गए। इसमें दो रीजन है। पहले रीजन यह है कि इसमें मात्र फी लग रहा था, 100 रुपया लग रहा था, मात्र 100 रुपया फीस एप्लीकेशन फी लग रहा था। इसमें बहुत सारे लोगों ने इसके कारण भी भर दिया। प्लस 10-12 के लेवल पर एग्जाम होने वाला था तो बहुत सारे लोग इसके कारण भी भरे। सेकंड बात करें, इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है तो बहुत सारे लोग इस पर तुक्का भी अच्छे खासे लगा है, यानी कि लगभग सभी लोग 100 जितने परसेंट बैठे थे 100% लोग तुक्का भी लगा है। ठीक है, अब तुक्का में 2-4 सही भी हो जाए, गलत भी हो जाए, इसमें होना जाना होता है, लेकिन मिस्टेक बहुत सारे हुए। सिली मिस्टेक बहुत सारे लोगों ने किए, क्योंकि बहुत सारे लोगों का मैसेज मेरे पास आ रहा है कि इस बार कट ऑफ क्या रहेगी। मेरा बहुत ज़्यादा सिली मिस्टेक हुए हैं। रंगना था कोई और ऑप्शन, रंग चुका मैं कोई और ऑप्शन। बहुत सारे ऐसे लोगों का कन्फ्यूजन भी देखने को मिला है। ठीक है, हालांकि एग्जाम काफ़ी साफ सुथरा कंडक्ट कराई है, कहीं भी किसी प्रकार का कोई धांधली देखने को नहीं मिली है। तो आपका जो रिजल्ट है काफ़ी फेयर तरीके से इस बार देखने को मिलेगी। आगे बात करते हैं वैकेंसी डिटेल को लेकर। देखिए, टोटल इसमें 3 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई थी। पहला आपका मद्य निषेध सिपाही, यानी कि मद्य निषेध कांस्टेबल के लिए, कक्षपाल के लिए और चलन दस्ता सिपाही के लिए निकाली गई थी। ठीक है, इसमें बात करेंगे फीमेल के लिए 73 वैकेंसी निकाली गई थी। इसमें फीमेल के लिए 20 वैकेंसी और इसमें फीमेल के लिए मात्र 13 वैकेंसी निकाली गई थी। अगर बात की जाए टोटल को लेकर तो टोटल 106 वैकेंसी निकाली गई थी फीमेल के लिए। बाकी हर कैटेगरी में कितने वैकेंसी निकाली गई थी आप यहाँ साफ देख सकते हैं। जैसे कि मध्य सिपाही भर्ती की अगर हम बात करेंगे तो यूआर में 688, ईडब्ल्यूएस 162, बीसी में बात करेंगे 201, ईबीसी में 285 और एससी की बात करेंगे तो 259 के करीब में। एससी एसटी के लिए 17 के करीब में टोटल वैकेंसी निकाली गई थी और यहाँ पर 259 एससी के लिए। इसी प्रकार से हर एक आप पोस्ट के लिए अलग अलग कैटेगरी में वैकेंसी निकाली गई थी। आप देख सकते हैं करके, वीडियो पॉज करके आप देख सकते हैं। कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा कि आप लोग का कितना क्वेश्चन सही हुआ है। ठीक है, कमेंट में लिखना मत भूलिएगा। बाकी बात करेंगे एग्जाम लेवल को भी लेकर तो आप टेंशन नहीं लेना है। एग्जाम पैटर्न के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले तो एग्जाम पैटर्न आपका टोटल 10 क्वेश्चन पूछ जाते हैं हिंदी से, गणित से 10 क्वेश्चन, अंग्रेजी से 10 क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान से भी 70 क्वेश्चन पूछ जाते हैं। यानी कि टोटल आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें 100 क्वेश्चन का आपका एग्जाम कंडक्ट कराया गया था। अब बात आती है कि कितने जो एग्जाम का लेवल शिफ्ट वाइज कैसे देखने को मिला। ठीक है, शिफ्ट वाइज की बात करें 14 जून की बात करेंगे तो पहले शिफ्ट का मॉडरेट एंड दूसरी शिफ्ट की बात करेंगे तो मॉडरेट टू हार्ड आपकी बताई जा रही है। ठीक है, पहले शिफ्ट मॉडरेट, दूसरी शिफ्ट मॉडरेट टू हार्ड बताई जा रही है। हालांकि एग्जाम का लेवल मॉडरेट टू हार्ड आपका कंडक्ट कराई गई। जिस तरह से 14 जून का पेपर हुआ उस तरह से आपका जो एग्जाम का लेवल मॉडरेट टू हार्ड है, तो जो कट ऑफ है काफ़ी डाउन होने वाली है। ठीक है, और इस बार जो अभ्यर्थी है काफ़ी कम उपस्थित भी हुए हैं।
और बात करेंगे कौन सा सब्जेक्ट का सबसे हाई लेवल का पूछा गया, लो लेवल का पूछा गया, उसके रिगार्डिंग बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हिंदी के रिगार्डिंग। तो देखिए हिंदी में आज जो आपका पूछा गया था क्वेश्चन का लेवल मॉडरेट पूछा गया था। गणित आपका मॉडरेट टू हार्ड रही, 10 क्वेश्चन पूछे गए थे, कुछ सिंप्लीफिकेशन से भी पूछे गए जो काफ़ी कैलकुलेटिव प्रश्न पूछे गए। अंग्रेजी में सभी को हार्ड ही लगा, क्योंकि आप जानते हैं जो भी बिहार के स्टूडेंट हैं उनको अंग्रेजी हार्ड लगती है, क्योंकि वो हिंदी माध्यम से पढ़े हुए होते हैं, उनको इंग्लिश हार्ड लगती है। तो इस बार इंग्लिश का जो लेवल था काफ़ी हार्ड पूछा गया था, वास्तविक में वह हार्ड भी थी। सामाजिक विज्ञान की बात की जाए, जीके जीएस और इसमें करंट अफेयर भी है, तो करंट अफेयर ठीक ठाक पूछे गए थे, 5 7 8 क्वेश्चन पूछे गए करंट अफेयर के भी। वहीं बात किया जीके जीएस को लेकर, तो जीके जीएस का भी लेवल आपका मॉडरेट टू हार्ड बताई जा रही है। ठीक है, तो यानी कि आपका एग्जाम जो कंडक्ट कराया गया था वह मॉडरेट टू हार्ड लेवल में कंडक्ट कराया गया था। बात करते हैं मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स को लेकर, तो कम से कम आपको 30 नंबर लाना होगा, यानी कि आपको 100 में से टोटल आपको 30 नंबर कम से कम इससे पास करने के लिए लाना होगा। बात करेंगे अगर फाइनल मेरिट में इसका नंबर जुटेंगे कि नहीं जुटेंगे, तो जी नहीं दोस्तों, फाइनल मेरिट में इसका नंबर नहीं जुटेंगे। या जो आपको रिटन एग्जाम हो रहे हैं ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है, इसे आपको क्वालिफाई करना होगा, सिर्फ कट ऑफ क्लियर करने होंगे और कुछ नहीं, इसका किसी प्रकार का नंबर आपको नहीं जुटने वाला है। जो फाइनल मेरिट आपका तैयार किए जाएंगे वह आपके फिजिकल के रिगार्डिंग तैयार किए जाएंगे, जैसी आपकी फिजिकल में परफॉर्मेंस होगी उसी प्रकार से आपके नंबर बनेंगे और उसी से आपका मेरिट लिस्ट भी तैयार होगी। लेकिन हाँ, इसमें आपको कट ऑफ क्लियर करने होंगे, ऐसे नहीं है कि आपको सिर्फ 30 नंबर क्वालिफाइंग मार्क्स है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है तो आपको 31 नंबर आएंगे तो आप क्लियर कर लेंगे, तो ऐसा नहीं है, इसके लिए आपको कट ऑफ से फाइट करना पड़ेगा। आई होप ये सभी कुछ समझ चुके होंगे। अब नेक्स्ट बात करते हैं शारीरिक योग्यता को लेकर, ये आपको 100 अंकों की होती है। ठीक है, पुरुष उम्मीदवार की बात किया जाए आपको 1 यानी कि 1600 मीटर 6 मिनट में, ऊंची कूद आपको 4 फीट हाई जंप करनी होगी, गोला आपको 16 पाउंड का गोला 16 फीट फेंकनी होगी। ऊंचाई की बात करेंगे यानी हाइट को लेकर, URBC के लिए आपको 165 सेंटीमीटर, EBC के लिए 160 सेंटीमीटर, SC ST के लिए 160 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि URBC के लिए 165, बाकी सभी कैटेगरी के लिए आपको 160 सेंटीमीटर का हाइट होना आवश्यक हो जाते हैं। बात करेंगे सीना को लेकर यानी चेस्ट को लेकर, URBC EBC के लिए 81 से 86 सेंटीमीटर, SC ST के लिए 79 से 84 यानी कि 79 से 84 सेंटीमीटर का होना चाहिए चेस्ट। ठीक है, यह सिर्फ पुरुषों के लिए, महिला इसमें कोई कभी कहीं भी भागीदारी नहीं होगी। आगे बात करेंगे महिला उम्मीदवार के लिए, तो महिला उम्मीदवार की अगर बात करेंगे तो सबसे पहले इसमें दौड़ को, इसमें आपको 1 किलोमीटर 5 मिनट में दौड़ने होंगे। ऊंची कूद की बात करेंगे तो न्यूनतम कम से कम आपको 3 फीट की ऊंची कूद करनी होगी। गोला आपको 12 पाउंड का गोला 12 फीट फेंकना होगा। ऊंचाई की बात करें तो आपको सभी कैटेगरी के लिए 155 सेंटीमीटर का हाइट होना आवश्यक है, चाहे वह युवा से हो या SC ST से हो, आपको किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो आप, तो आपको 155 सेंटीमीटर का हाइट होना आवश्यक हो जाता है। न्यूनतम वजन आपको कम से कम 48 kg आपका वजन होना चाहिए। अगर इससे कम है या इसके अप्रोक्स नियरेस्ट में है, जैसा कि 50 हो 52 हो, तो आप फिर भी आप डेंजर जोन में हो। कम से कम आपका 55 प्लस आपका वेट होना चाहिए, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करोगे फिजिकल के लिए तो आपके हाइट में काफ़ी डिक्रीज आपकी जो वजन होगी काफ़ी डिक्रीज होते हुए काफ़ी घटेगी वजन, पसीना वगैरह के चलते, तो आप कम से कम 55 kg तक अपना वजन बढ़ाकर चलिएगा। ठीक है, नहीं तो पता चलेगा कि सारा परफॉर्मेंस आपका ठीक रहा लेकिन वजन के टाइम जब आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मेहनत सभी तरीके से होना चाहिए, रिटेन भी हो, फिजिकल भी हो, वेटिंग में भी आपका मेहनत होना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं एक्सपेक्टेड कटऑफ को लेकर। अगर आप बात करें मेल कैंडिडेट को लेकर, आप मेल कैंडिडेट हो तो यूआर से अगर 60 क्वेश्चन सही है तो सेफ हो, वहीं यूआर से फीमेल कैंडिडेट 56 क्वेश्चन तक सही रहोगे। ओबीसी 62 क्वेश्चन और ओबीसी 54 क्वेश्चन फीमेल के लिए, ईडब्ल्यूएस 60 क्वेश्चन और ईडब्ल्यूएस फीमेल में 54 क्वेश्चन सही है। यानी कि बात करेंगे जो फीमेल कैटेगरी में ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की जो सीट होंगी कट ऑफ के लगभग आपको एक समान देखने को मिले, कुछ पॉइंट या कुछ अंक का देखने को फर्क 19-20 का फर्क रहेगी, अप्रोक्स दोनों का सेम फीमेल में इस बार जाने वाली है। एससी की बात करें तो 57 क्वेश्चन, एसटी के लिए 55 क्वेश्चन, मेल के लिए फीमेल में बात की जाए एससी के लिए 52 क्वेश्चन, एसटी के लिए 50 क्वेश्चन तक सेफ रहोगे। अगर इतना क्वेश्चन आपका सही है, मैं बात कर रहा हूँ क्वेश्चन को लेकर क्योंकि अभी तक इसका किसी प्रकार कोई लेना देना नहीं है स्कोर से, तो क्वेश्चन अगर इतना सही है तो आप इतना लेकर चल सकते हो, आप फिजिकल की तैयारी कर सकते हो, ग्राउंड पर उतर सकते हो। क्योंकि अगर फिजिकल की बात किया जाए तो आपको सितंबर से अक्टूबर तक इसका फिजिकल करा लिया जाएगा और रिजल्ट की बात करें तो अगस्त
तक या जुलाई के लास्ट तक आपका रिजल्ट, लास्ट वीक तक रिजल्ट जारी करने की उम्मीद जताई जा रही है। ठीक है, इसमें आपको ज़्यादा लंबा समय नहीं लिया जाएगा, आप सभी को मालूम है, क्योंकि वैकेंसी को लगभग 1 साल होने को है। यह अक्टूबर कहीं वैकेंसी थी, सितंबर अक्टूबर की वैकेंसी थी, अब जाकर एग्जाम हो रही तो तुरंत ही इसका एग्जाम खत्म करा लिया जाएगा। सारा कुछ जो इसका प्रोसेस है ज्वाइनिंग तुरंत ही करा ली जाएगी। बाकी और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन दबा सकते हो। रिजल्ट के रिगार्डिंग, डीबी के रिगार्डिंग, फिजिकल के रिगार्डिंग कुछ भी इन्फॉर्मेशन आएगी तो सबसे पहले आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाएगी। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन दबा सकते हो। तो फिर मिलते हैं कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।